ये कहानी है हर्ष पंचाल की। ये अनुभव तब का है जब मैं हर्ष पंचाल एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। मैं अहमदाबाद आया हुआ था। मैं अहमदाबाद में हॉस्टल में रहता था, लेकिन हॉस्टल में ज़्यादा लड़के होने के कारण मैं हॉस्टल में ठीक से पढ़ नहीं पाता था। इसलिए मैंने एक स्टडी रूम ज्वाइन किया। स्टडी रूम मेरे हॉस्टल से 1.5 किलोमीटर के अंतर पर था। मेरा शेड्यूल बहुत टाइट था क्योंकि मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता था। सुबह 8 से 12 तक मेरा कॉलेज होता था। 12:30 से 6 बजे तक मैं पार्ट टाइम जॉब करता था और 6 बजे के बाद मैं थोड़ा रूम में टाइम स्पेंड करता था और फिर हॉस्टल में डिनर करने के बाद वापस मैं 10 बजे स्टडी रूम चला जाता था और फिर रात के 12 बजे वापस आ जाता था। लेकिन फिर एग्ज़ाम आ गई और मैं अभी तक ठीक से प्रिपेयर नहीं था एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने सोचा कि अब मैं फुल नाइट बिताऊंगा। स्टडी रूम में नाइट बिता के सुबह 6 बजे वापस हॉस्टल चला जाऊंगा और हॉस्टल में नहा धो के फिर कॉलेज के लिए निकलूँगा। ऐसा मेरा प्लान था और आज से मैंने ये प्लान अप्लाई करने का सोचा था और आज मेरा पहला दिन था कि मैं फुल नाइट स्टडी रूम में बिताऊँ। मेरे बाकी के दोस्त 12 बजे अपने अपने घर चले गए। फिर मैं अकेला ही स्टडी रूम में बैठा था। पूरा स्टडी रूम एक शांत वातावरण में समाया हुआ था। फिर पढ़ते पढ़ते तकरीबन रात के 2 बजे फिर मुझे अचानक से स्टडी रूम में किसी का साथ होने का भ्रम होने लगा। ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे साथ है। इस स्टडी रूम में मेरे सिवाय और भी कोई मौजूद है। और फिर पढ़ते पढ़ते मेरी नज़र स्टडी रूम के खिड़की पर पड़ी और फिर मैंने देखा कि कोई मुझे छुप के देख रहा है। और फिर जब मैं अपने डेस्क से उठा और खिड़की के पास गया और फिर मैंने जो देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने जो महसूस किया वो मैं आज तक नहीं भूल सका। मैंने ठीक अपने सामने एक औरत का खौफनाक साया देखा। मैंने एक औरत का फटा हुआ जबड़ा देखा। उसके जबड़े से खून की बूंदें गिर रही थी। उसकी आंखें थी ही नहीं, अंदर के काले धब्बे दिखाई दे रहे थे। उसके हाथ पूरी तरह से वाके थे, दिख ही नहीं रहे थे। पेट से नीचे का आधा शरीर जमीन के अंदर दफन था। बहुत विचित्र दिख रहा था। मैंने ऐसा कुछ पहली बार देखा था। आधा हिस्सा ज़मीन के अंदर और आधा हिस्सा ज़मीन के बाहर, और वो भी एक विचित्र अवस्था में। बहुत भयानक दिख रहा था। मैं बहुत डर गया था। उस रात मैंने अपने आप को कैसे तैसे संभाला। मैं डरते और कांपते हॉस्टल की तरफ भागने लगा और थोड़ी देर में मैं हॉस्टल में पहुंच गया और अपने आप की जान बचाई। ये घटना के बाद फिर मैं कभी उस स्टडी रूम की तरफ नहीं गया। आज इस बात को 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी ये बात को जब याद करता हूँ तब मेरे शरीर पे एक अजीब सी झंझनाहट महसूस होती है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर मुझे थोड़े दिनों बाद पता चला कि मैं जिस स्टडी रूम में था उस स्टडी रूम के ठीक साइड में एक कब्रिस्तान था जहाँ लोगों को दफनाया जाता था और मुझे ये उस वक्त नहीं पता था। तो मैं भी आपसे यही गुजारिश करूँगा दोस्तों, आप भी कहीं भी जगह अगर रहते हो तो उस जगह पे अगर आप नाइट बिताते हो, स्पेशली उस जगह के बारे में 10 बार सोच लीजिए। मुझे पता नहीं था वहाँ पे क्या था, इसलिए मैंने ये एक बहुत भयानक एक्सपीरियंस लिया।
मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ आपके साथ ना हो। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो आप हमें kpstoryteller@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम के पोर्टल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।